हमारा जो आचरण है उसी विशाल मकान की तरह है। हमें भी समय समय पर अपना आकलन करना पड़ता है। सही में हमारा आचरण कैसा है? क्या हम सही में भगवान बुद्ध की जो 3 लक्षण जो बताए हैं, क्या उसको हम समझ पाए हैं कि सही में इस पृथ्वी पर दुख है, इस पृथ्वी पर सब कुछ परिवर्तनशील है और सभी कुछ अनात्म है। आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। और आत्मा परमात्मा का मतलब सीधा इस बात से है कि जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा स्वभाव है क्या, या हमारा स्वभाव अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। अगर अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है तो इसका मतलब है हमें पुनः संकल्प लेने की जरूरत है, पुनः अपने अंदर की दुरुस्ती की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। यही आज का जो है मुख्य बिंदु है। 22 जून 2020 से लगातार ये ध्यान साधना चल रही है। इस लगभग 2.5 साल के दौरान हमारा सफर कहाँ तक हमने तय किया है, हमारा शीलाचरण कितना गंभीर है, हमारा ध्यान कितना गंभीर है, क्या हम रूप ध्यान अरूप ध्यान की जो ऊंचाइयां हैं उनको हम समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। हमारा जो शरण गमन है किस तरीके का है, लौकिक है या लोकोत्तर है। हमारा शरण गमन समतल है या ऊर्ध्वगामी है। इस तरीके से हमें आज के पवित्र दिवस पर अपना आकलन करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो सही में आज के संग दिवस को सार्थक कर पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। ऐतिहासिक जो बुद्ध हुए हैं, जिनको तथागत सम्यक संबुद्ध कहा जाता है, बुद्ध तो पहले भी हुए हैं लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं, वो अकेले बुद्ध हुए हैं। लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध जो हुए हैं, स्वयं तो बुद्ध हुए ही हैं लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ों का जीवन भी बदल डाला है। इसलिए हम तथागत सम्यक संबुद्ध को अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बात का हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि बुद्ध कभी पैदा नहीं होते हैं। बुद्ध कभी पैदा नहीं होते हैं। बुद्ध तो बनते हैं अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा। उन्हें कोई दूसरा बुद्ध बना नहीं सकता। तो आप सभी जानते हैं जो बुद्ध हुए हैं ऐतिहासिक तथागत सम्यक संबुद्ध, उनका जन्म एक मानव के रूप में, आम बालक के रूप में लुम्बिनी वन में हुआ है। आज से लगभग 2500 साल पहले ईसा पूर्व 563 में लुम्बिनी वन में हुआ है। वो बुद्ध नहीं थे, वो थे राजकुमार सिद्धार्थ। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बुद्ध वो कहाँ बने हैं? बोध गया में बने हैं, जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहते हैं, हमने पढ़ा है कि जब उनका जन्म हुआ तो हिमालय की पहाड़ियों में एक बहुत ही उच्च अवस्था प्राप्त एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था असित ऋषि।
जब उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से जाना, देखा कि ये पृथ्वी कंपायमान क्यों हो रही है, ये पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहा क्यों रहे हैं, इन फूलों का खिलना, इन भौरों का गुंजायन, ये पृथ्वी पर आकाश में जो सुगंधित हवा जो चल रही है चारों तरफ, इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से जाना कि कोई दिव्य पुरुष इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। तो उनके साथ उनका रिश्ते में जो भांजा लगता था, नरदत्त, जिसे नालक कहा जाता है, उसको साथ में लिया और पहुंचे राजा शुद्धोधन के यहाँ। उनको बताया गया राजा को कोई महान तपस्वी है, हिमालय की पहाड़ियों से आए हैं। उनका स्वागत किया गया। तो असित ऋषि ने बोला कि राजन, जो आपके यहाँ एक यश कुल पुत्र ने जो जन्म लिया है, जो महाप्रतापी है, महायशस्वी है, और उसकी जो चकाचौंध है मुझे यहाँ खींच लाई है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो राजा ने राजकुमार को बुलाने के लिए संदेश भेजा, लेकिन पता चला कि सिद्धार्थ तो सो रहे हैं। असित ऋषि को बताया गया तो असित ऋषि बहुत भावुक हो गए। बोले, अहो कितना विलक्षण समय है, अगर मैंने देर कर दी तो पता नहीं क्या हो जाए, हो सकता किसी भी क्षण मेरे प्राण पखेरु जा सकते हैं, बेहतर होगा जहां भी है मुझे वहीं देखना चाहिए। और वहां गए, उन्होंने देखा, गोद में उठाया और उन्होंने बताया वहां के बुद्ध पुरुष कभी सोते नहीं हैं, क्योंकि वो सो नहीं रहे थे, वो जाग ही रहे थे। क्योंकि उन्होंने अपने पैर को हिलाया, उन्होंने अपने गोद में उठाया, वो पैर का चुम्बन करने ही वाले थे, तब तक उनके पैर जो है असित ऋषि की जो लटे हैं उनमें उलझ गए, उनको सुलझाने लगे। और सुलझाते सुलझाते वो बहुत ही गंभीर रूप से रोने लगे और कुछ देर तक रोने के बाद वो खिलखिला करके हंसने लगे। राजा शुद्धोधन कांप गए, डर गए, पता नहीं क्या अनहोनी है। तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि ये जो बालक है कोई आम बालक नहीं है, मैं इसको देख करके पहले तो इसलिए रोया कि ये जब बुद्ध बनेगा तो मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा, मुझे इसके दर्शन नहीं होंगे। और हंसा इसलिए कि मानवता के लिए काम करेगा, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, एक नई रोशनी लेकर के आएगा, और इसीलिए मैं हंस रहा हूं। ऐसे कुल पुत्रों के जो जन्म है कभी कभी होते इस पृथ्वी पर, और इसलिए मैं हंस रहा हूं कि कोई तो आया इस पृथ्वी पर। तो उसके बाद में उनका लालन पालन होता है, वो बता के चले जाते हैं। राजा को चिंता हो जाती है। अब राजा शुद्धोधन एक बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, उनके बारे में, सिद्धार्थ के बारे में पता करने का। तो वहां पर उस समय के जो 8 महाविद्वान थे वो राजकुमार सिद्धार्थ के लक्षणों के बारे में अपनी अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं। और वो जो
8 जो उस समय के जो महापुरुष थे, जो सिद्धार्थ के महापुरुष होने के बारे में उनके लक्षणों को बताया था उन्होंने। उनके नाम इस प्रकार थे। एक तो एक का नाम राम था, दूसरे का ध्वज था, तीसरे का लक्षण यानी लक्ष्मण, चौथे का मंत्री यानी मंत्री, पांचवें का भोज जिसको सुभोज कहते हैं, छठे का नाम था सुयाम और सातवें का था सुदत्त, आठवें का था कौंडिन्य जो उम्र में सबसे छोटे थे। उसके बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा होती है तो आचार्य सब्बमित्र थे। ये सब्बमित्र नाम के जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। उसके बाद में एक और थे आचार्य देवता, उनके द्वारा उनके शिक्षा दीक्षा होती है। और चौथे आचार्य जिनके पास स्वयं चल करके गए थे, वो उस समय के बहुत बड़े ज्ञाता थे सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम, उनके पास गए। और एक और थे उस समय के जाने माने आचार्य उद्दक रामपुत्र, उनके पास ध्यान की गहराइयां हैं, उनको सीखने के लिए गए, लेकिन वो संतुष्ट उनसे नहीं हो पाए। कि कुछ उनसे पढ़ने के बाद में जब भी उनसे पूछते थे इससे आगे क्या है, तो वो ये कहते थे इससे आगे तो हमें भी नहीं मालूम है, इससे आगे हमें भी नहीं मालूम है। लेकिन आगे की मैं बात करूं उससे पहले एक प्रश्न अधिकतर कॉमन हो गया है, अक्सर आता है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग क्यों किया, पवज्जा क्यों ली। अक्सर यही बताया जाता है कि उन्होंने बूढ़े को देखा, रोगी को देखा, साधु को देखा, सबको देखा और उनके मन में विरक्ति आ गई। लेकिन अगर हम धम्म ग्रंथों को देखते हैं तो पता चलता है, खुद्दक निकाय में एक अट्ठक बग में अत्तदंड सुत्त है, उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि उनकी प्रवज्ञा का जो कारण जो बताया गया है वो इस सूत्र में बताया गया है। उसमें क्या लिखा है, अत्तदंडा भयं जातं, अत्तदंडा भयं जातं जन्म पश्चात मेधकम संवेग किए सामी यथा संवितंग मया फंदमानं पंजंग दिस्वा मच्छे अपोदके बया अय्यमये ही व्यारुद्धे विश्वामयं भयमा विसी समंतरो लोको सब्बा दिशा समेरिता इच्छम भवन मत्तनो नाथ सांसी अनुसितं ओसाने त्वे व्यारुद्धे दिस्था में अर्थी अठंग असेत सल मद्द बिक्की दुसद्ध हृदय निशितम। अर्थात क्या बताते हैं कारण, स्वयं वो बताते हैं कि शस्त्र धारण भयावह लगा, क्योंकि वहां बताया जाता है कि शस्त्र धारण करना पड़ेगा और उन्होंने मना कर दिया था। उन्हें ऐसा लगा कि ये जो जनता कैसे झगड़ती है, ये देखो प्रज्ञा के चक्षुओं से, और ये देख करके मुझ में संवेग वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ मैं ये बताता हूं। वो बता रहे हैं कि जैसे अपर्याप्त पानी में, यानी जहां पानी कम हो, जैसे मछलियां वहां पर छटपटाती हैं, वैसे एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देख करके मेरे अंतःकरण में भय उत्पन्न हुआ। चारों ओर का जगत असार दिखाई देने लगा, इस जगत में कोई सार नहीं है, कोई आशा नहीं है, सब दिशाएं कांप रही हैं, ऐसा लगा। और उसमें आश्रय का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां भय व्याप्त ना हो, क्योंकि अंत तक सारी जनता को परस्पर विरुद्ध हुए देख करके मेरा जी उब गया।
सभी एक दूसरे के विरोधी है, परस्पर है। देखा होगा आपने पानी के ऊपर कैसा वो युद्ध हुआ था, रोका था उन्होंने। अब अपने हृदय की भयंकर पीड़ा मुझे दिखाई दी। ऐसा सब देखने के बाद मेरे अंदर ही भयंकर पीड़ा दिखाई देने लगी। फिर जो है आगे सुत्त निपात के पबज्जा सुत्त के प्रारंभ में ही निम्नलिखित गाथाएं हैं। क्या कहती हैं? ये बहुत ही गंभीर गाथाएं आज के इस दिन पर चिंतन मनन करने के लिए है। क्या कहते हैं? पबज्जम कित्तिस्सामी, पबज्जं कित्तियस्सामी यथा पबज्जी चखुमा यथा बीमन समानो सो पबजं समरोचई। संबाधायम घरावासु रज्जासा यतनम यति अभ्भो कासो च पबज्जा इति दिस्वान पबजति। अर्थात चतुष्मंत ने प्रविज्ञा क्यों ली? सिद्धार्थ गौतम ने प्रविज्ञा क्यों ली और वह किस तरह किस विचार से प्रिय लगी, यह बतला करके उसकी प्रविज्ञा का मैं यहाँ वर्णन करता हूं। गृहस्थाश्रम तो अड़चनों और कूड़े कचड़े की जगह है। गृहस्थ आश्रम को क्या बता रहे हैं भगवान बुद्ध? कि गृहस्थ आश्रम तो अड़चनों और कूड़े कचड़ों की जगह है तथा प्रविज्ञा खुली हवा है। यह जान करके परिव्राजक बन गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्धार्थ की प्रविज्ञा या जो विनिष्क्रिमण है उसके बारे में बहुत ही मनमोहक रूप चित्र प्रस्तुत किया है। वो क्या कहते हैं कि त्रिपिटक में उनके प्रवज्जित होने के कारणों की ओर जो भी छुटपुट संकेत हैं वह बूढ़े, रोगी, मृत, साधु, कथानक की अपेक्षा एक दूसरे का विरोध करके छटपटाने वाली प्रज्ञा को देख करके, छटपटाने वाली प्रजा यानी पब्लिक को देख करके कथानक से मेल खाते हैं। इस प्रकार की संभावना कम है कि सिद्धार्थ कुमार के अभिनिष्क्रमण के मूल में इस छटपटाने वाली प्रजा के दुख के मूल के कारणों को पता लगाने की जो आकांक्षा है ही प्रधान न हो। क्या इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है? क्योंकि वो तो उच्च कुल में पैदा हुए थे, श्रेष्ठ माता पिता के संतान थे, तारुण के मध्य में थे, सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त थे, सुख भोग विलासों में पले हुए थे और अपने सगे संबंधियों है ना से इसलिए लड़े थे। आप समझते हैं क्यों लड़े थे? ताकि इस पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। लोगों का ये कहना है उनके द्वारा जो किया गया त्याग है वो कैसा है? स्वेच्छा से किया गया त्याग है। कुछ लोग कहते रात के अंधेरे में किया था, कुछ लोगों का कहना रात को सोते हुए चले गए थे। वो ऐसा नहीं है, वो रात को सोते हुए नहीं गए हैं, सुबह के पहर में गए हैं और बता करके गए हैं। और साथ ही साथ उनकी जो संगनी है उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आपको कुछ मिल जाए तो मुझे भी आकर के बताना, मुझे भी ये शुभ संदेश देना। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने चुपके से प्रविज्ञा की है? हमें इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। प्रविज्ञा उन्होंने कैसे की है? चोरी से नहीं की, छुपके नहीं की है। इस बात का भी हमें ध्यान देना है। प्रविज्ञा करने के बाद में आप सभी को पता है कि जो है उनके बारे में जो 5 जो साथी थे, जहां उन्होंने उनके साथ मिलकर के तप किया था और जब उन्होंने ये जाना कि दोनों अतियां दुखदाई, इनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, शरीर को कष्ट देने वाली,
जितने भी तप हैं, जितनी समाधियां हैं, बेकार हैं। और भोग विलास तो हमने पहले ही छोड़ दिया है। और सुजाता द्वारा जो दी गई खीर है, उसकी वो भी एक कहानी अलग है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, संकेत बता सकता हूं। उसने मन्नत मांग रखी थी एक बट वृक्ष से, यदि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त होता है तो मैं प्रतिवर्ष कुछ न कुछ अर्पण करूंगी। और वो उसको जब पुत्र लाभ हुआ तो उसने अपनी जो दासी है पुष्पा, उसको भेजा था जाकर के साफ सफाई करके आओ। और जब उसने पुष्पा ने जाकर के देखा दासी ने कि वहां तो स्वयं वृक्ष देवता नीचे ही विराजमान है, तो भागी भागी गई, घबराई हुई, जाकर के बताया, मालकिन मालकिन, आज तो कमाल हो गया है, स्वयं वृक्ष देवता आ गए हैं आपका प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो भागी भागी जाती है, स्वर्ण पात्र में, आपको कहानी मालूम है कि वो लेकर के जाती है, उनको अर्पण करती है। और जब उसको खीर का जो प्रसाद जो रूप में देने गई थी 49 कौर में जब ग्रहण करते हैं, तो वहां से उन्हें आभास होता है कि अगर मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ता, दोनों अतियों को नहीं छोड़ता, तो शायद मैं मर जाता, मैं जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि मेरे शरीर में बल नहीं रहा था। और जब वो उसके बाद में आगे इसी पतन की तरफ को प्रयाण करते हैं, उससे पहले उस रास्ते को जब छोड़ते हैं, उनके जो 5 साथी थे, जिनको कहा जाता है पंचवर्गीय भिक्षु, उन्होंने उनको छोड़ दिया था, इसलिए कि इन्होंने तो रास्ता है बदल लिया है, ये तो कष्ट देने वाली जो शरीर की बातें हैं, ये तो खाने पीने लगे हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया। वो 5 जो थे पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता, जो आगे चल करके उनके साथ में साधना छोड़ दी और बाद में वो ही उनके शिष्य भी बने थे। वो पंचवर्गीय भिक्षु थे बप्पो, भद्दी, महानाम, काश्यप और कौंडिन्य। ये 5 लोग थे जिन्होंने उनको शुरू में छोड़ा था। लेकिन जब वो बोध गया में गए, बुद्धत्व की प्राप्ति की, तो उन्हें फिर से सबसे पहले उन्हीं का ध्यान आया। क्यों ध्यान आया? उन्होंने जब चिंतन मनन किया, आंखें खोली, तो सामने एक सरोवर था। किसका सरोवर था? कमल के पुष्पों का। तो क्या देखा उन्होंने कि कमल के पुष्प के तालाब के अंदर, सरोवर में देख रहे हैं, कुछ तो पानी के नीचे हैं, कुछ पानी से थोड़ा ऊपर हैं, कुछ कली के रूप में, कुछ अध खिले हुए हैं, कुछ पूरी तरह से खिले हुए हैं। तब उन्हें ख्याल आया कि कोई तो सुनेगा, सारे तो नहीं सुनेंगे हमारी बात को। जिस तरीके से ये पुष्पों की दशा है, इस तरीके से मानव की दशा भी, उनका भी स्वभाव है। तो सबसे पहले उन्हीं का ध्यान आया जिनके साथ उन्होंने तपश्चर्या की थी। वहां जाते हैं और जब वो देखते हैं कि आ रहे हैं, तो मन के अंदर तो वही द्वेष की भावना थी, ये तो वही महाप्रयाण करता हुआ आ रहा है कि जिसने रास्ता बदल लिया है। तो वो मन में विचार करते, हम तो स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध उनकी तरफ नजदीक जाते हैं, तो फिर उनका मन बदल जाता है, परिवर्तनशील हो जाता है। तो कोई तो उनके लिए बैठने के लिए आसन लगाता है, कोई उनका चीवर लेता है, कोई उनका पात्र पकड़ता है, कोई वहां सफाई करता है। इस तरीके से भी अपने निश्चय पर डिग नहीं पाए और आखिरकार उनको सम्मान देना पड़ा। उसके बाद में हालचाल पूछने के बाद में भगवान बुद्ध उनको कुछ बताते हैं। अधिकतर बताया जाता 4 आर्य सत्य हैं, उनके बारे में देशना दी है। ये बताया जाता प्रतिसमुत्पाद के बारे में बताया है। लेकिन जहां तक लेखनी मिलती है,
परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की लेखनी को जब हम देखते हैं तो वो कुछ और बताते हैं। वो ये बताते हैं उनको कि वो अपने धर्म का उपदेश जब उनको दे रहे थे तो वो पूछ रहे थे वहां पर उन भिक्षुओं से, क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई का आधारशिला नहीं है? तो उन भिक्षुओं ने उत्तर दिया था, हाँ है। कौन सी आधारशिला है? सील के बारे में। फिर आगे पूछते हैं और फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, क्या ईर्षा है, राग है, अज्ञान है, हिंसा है, चोरी, व्यभिचार है और असित है चरित्र की पवित्रता की जड़ नहीं खोद देते हैं क्या ये? यानी उससे हमारे चरित्र की जो पवित्रता है वो नष्ट नहीं हो जाती है? क्या व्यक्तित्व पवित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि आदमी में इतना चारित्रिक बल हो, यानी चरित्र का इतना बलवान हो कि वह इस प्रकार की बुराइयों के बस में ना आ सके? यानी उसके अंदर जो है ईर्षा है, राग है, अज्ञान है, हिंसा, चोरी है, व्यभिचार है और असत्य है, ये उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है, अगर उसके अंदर व्यक्तिगत पवित्रता नहीं है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए, हमने बाबा साहब की एक लेखनी पढ़ी है, बहुत स्पष्ट कहते हैं बाबा साहब, और आज के दिन हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। वो क्या कहते हैं? बगैर स्वयं को सुधारे, बगैर स्वयं को सुधारे आप औरों को क्या सिखाएंगे? हमारा स्वयं का जो चरित्र अच्छा नहीं है तो हम दूसरों को चरित्र की शिक्षा कैसे दे पाएंगे? वो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा देते समय हमारे जो चरित्र की जो कसौटी है उसकी अभिव्यक्ति हमारे सामने जरूर हमारी वाणी में आ ही जाएगी। और मैंने ये महसूस किया है अक्सर कि जो लोग चारित्रिक रूप से शुद्ध नहीं है, उनसे संवाद करते समय कहीं न कहीं उनकी वाणी में द्वेष या अहंकार या राग या अज्ञान या व्यभिचार की भावना आगे वाणी से उद्यत हो ही जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो चरित्र की कसौटी पर स्वयं खरे नहीं उतर पाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर समझना है भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण कैसे कर सकता है? तो उन भिक्षुओं का उत्तर था, हाँ यह ऐसा ही है। और फिर भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? बहुत बाबा साहब की पवित्र पुस्तक है, उसी में से मैं ले रहा हूं, अलग से नहीं। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? और आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनाना, दूसरों को अपने बस में रखना क्यों चाहते हैं? आदमी दूसरों के सुख दुख की ओर उदासीन क्यों है? दूसरों के सुख से, दूसरों के दुख से उदासीन क्यों है? उनके ऊपर क्यों फर्क नहीं पड़ता है? हमें इस बात का चिंतन करना है। अगर हमारा मित्र दुखी है, हम उदासीन क्यों हैं? अगर हमारा मित्र सुखी है तो हमारे अंदर मुदिता भावना क्यों नहीं आ रही है? हम क्यों नहीं खुश हो पा रहे हैं? क्यों द्वेष जाग रहा है? आदमी दूसरों के सुख दुख की ओर से उदासीन क्यों है? क्या ये इसलिए नहीं है कि आदमी दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार या उचित व्यवहार नहीं करता है? तो उनका उत्तर क्या था? हाँ ऐसा ही है, हाँ यह ऐसा ही है। और आगे भगवान बुद्ध उनको और देशना देते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। अंत में वो पांचों को पांचों भगवान बुद्ध के शिष्य हो जाते हैं। एक दूसरी जगह रठपाल जो है, किसी ने प्रश्न किया तो जवाब देते हैं, तो आपने पवित्रता क्यों ली है, ये हमें समझना है। वो क्या कहते हैं? संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, संसार का कोई मालिक नहीं है, इस संसार का कोई संरक्षक नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें पीछे छोड़ करके ही
जाना है, ये धन दौलत, ये संपत्ति, ये परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ के जाना है। और आगे वो बताते हैं रटपाल कि लालसा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। दुखी क्यों है? कि लालसा है, राग है, तृष्णा है, इसी की वजह से वो दुखी है। आगे भगवान बुद्ध जब ये 5 इनके शिष्य बन गए और छठे स्वयं भगवान बुद्ध, तो आगे वो वहीं पर वाराणसी में थे। और वाराणसी में होता क्या है, उस समय कोई यशराज कुलपुत्र था, बड़ा धनी था, पैसे वाला था, लेकिन वो उस वैभवशाली जीवन को जीते जीते वो तंग आ गया था, दुखी हो गया था, उसे विरक्ति हो गई थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जो सीन देखता था। तो वो जो है उससे दुखी होकर के और उधर इसी पतन की तरफ जा रहा है। और वहां पर बड़ी करुण क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, कहता है अहो दुखा, अहो दुखा, अहो दुखा। यानी कितना दुख है, कितना दुख है, कितना दुख है। और उसकी बात को भगवान बुद्ध सुन लेते हैं और सुनने के बाद में वो जो है अपने स्थान से उठ करके वो इसी पतन की तरफ वो जाते हैं, मृगदाय वन की तरफ जिधर से वो आ रहा था, उसके सामने पहुंचते हैं और भगवान बुद्ध कहते हैं नथी में यंग दुखा, नथी में अयंग दुखा, नथी में अयंग दुखा। मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है। और वो उनसे जब चर्चा करता है, चर्चा करने के बाद वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाता है। और उसके बाद में जब पता चलता उसके पिता को, उस धनी व्यक्ति को, तो वहां जाता है और तथागत से पूछता है, वो बगल में ही बैठा है, कि आपने मेरे यश पुत्र को देखा है, यश राजपुत्र को आपने कहीं देखा है? तो भगवान बुद्ध कहते हाँ, आइए बैठिए, चर्चा कीजिए। और वो अपने यश राजपुत्र को बताते, ये तेरा पुत्र है राजन। और उसको ले जाते हैं तो वो मना कर देता है, मुझे नहीं जाना है। तो वो उनको घर पे ले जाते हैं, भगवान बुद्ध से विनती करते हैं भोजन दान की, तो स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद में उसके मित्रों को पता चलता है, जो उसके 4 मित्र थे यश के, जो वाराणसी के धनियों के पुत्र थे, यानी वो भी पैसे वाले थे। वो थे विमल, युवाहु, पूर्णजीत तथा गमापति। जब उन्होंने सुना कि यश राजपुत्र तो बुद्ध का शिष्य बन गया है, तो उसने जाकर के विनती की। भगवान बुद्ध ने वहां पर उनको भी दीक्षा दी, उनको धम्म का उपदेश दिया, उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद में ये दीक्षा की लड़ी शुरुआत हो गई, एक संघ बना। और ये जो संघ दिवस है, ये वहीं से शुरुआत हुई है। तो आज के संघ दिवस पर मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया है। हमारा संघ भी उसी रास्ते पे चल रहा है, जिस रास्ते पे भगवान बुद्ध स्वयं चले हैं, उसी रास्ते पर ये चल रहा है। तो आज के इस दिवस पर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, समय गवाही नहीं दे रहा, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है। आप सभी को मैं मन की अनंत गहराइयों से साधुवाद करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म मित्र